भगवान का नाम उच्चारण करना। कैसा भी चर्म रोग हो, ऐसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहाँ पानी बहता है वो उत्तर में जाता है, जहाँ से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर शिव जी को यहाँ जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर समर्पित करें। माँ भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार, जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहाँ भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा। के महीने का एक सुख प्रदान किया है, एक आनंद प्रदान किया है, एक रस तत्व प्रदान किया है। कार्तिक के महीने में भगवान को मना कर रहूंगा, क्या दूं मैं शिव जी को, क्या प्रदान करूं मैं शंकर भगवान को? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र, 3 शमी। चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप 1 बेलपत्र 3 के दिन केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है। जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें,
अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही, संपदा दिख नहीं रही, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल गोल बत्ती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है, तब होता है। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिके भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कार्तिक महीने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक महीने में यदि आप भगवान शंकर जी को 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र किसी भी तिथि पे समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। कार्तिक का महीना बहुत ही विशेष और पावन होता है। कार्तिक के महीने में आंवले की वृक्ष की पूजन की जाती है। प्रत्येक रोज प्रदोष काल में आंवले के वृक्ष के नीचे जो घी का दीप जलाता है, उनके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। व्यापार सदैव बना रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप इस उपाय को करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।